नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। कहते हैं राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो पहले से तय नहीं होता। लेकिन जब बात खुद को देश की सबसे अनुशासित पार्टी और सबसे ज्यादा कैडर बेस्ड पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की हो तो उम्मीदें कुछ और होती हैं। मगर इस वक्त देश की 2 हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जो कुछ चल रहा है उसने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। जी हां, चुनावी मैदान में कदम फूंक फूंक कर रखने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने ही फैसलों के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी है कि विपक्ष को बैठे बिठाए हमला करने का बड़ा मौका मिल गया। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की दतिया सीट की करते हैं, जहां उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सियासत का पारा 7वें आसमान पर है। बीजेपी ने यहां एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको चौंका दिया। कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर पार्टी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया। फिर क्या था? दतिया की सड़कों पर वो मंजर दिखा जिसकी कल्पना बीजेपी ने शायद कभी नहीं की थी। नरोत्तम मिश्रा के नाराज समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। भारी बवाल हुआ। जिला कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा तक दे दिया और बात यहां तक बढ़ गई कि पुलिस पर पथराव में दतिया एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कांग्रेस अब चुटकी ले रही है और पूछ रही है, कहां गया वो अनुशासन? अब रुक करते हैं बिहार की हॉट सीट बांकीपुर का। बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर पार्टी के बैक टू बैक 2 बड़े ब्लंडर सामने आए हैं। पहले टिकट दिया गया नितिन नवीन के करीबी अभिषेक बंटी को, लेकिन एन वक्त पर पारिवारिक कारणों का हवाला देकर उन्होंने वो पीछे हट गए, नामांकन वापस ले लिया और इसके बाद आनन फानन में 32 साल के नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाना पड़ा। बीजेपी के इस कंफ्यूजन ने विपक्ष के हौसले बुलंद कर दिए हैं, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि खुद जनसुराज के मुखिया और देश के सबसे बड़े राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। यानी एक तरफ अपनों की बगावत और पत्थरबाजी का दंश, तो दूसरी तरफ उम्मीदवार बदलने की हड़बड़ाहट और सामने प्रशांत किशोर की चुनौती। आज इसी पर करेंगे चर्चा। क्या बीजेपी अपने ही गढ़ में अंदरूनी कलह से हार जाएगी? दतिया में जो कुछ हुआ, क्या वो नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी है या सिर्फ कार्यकर्ताओं का गुस्सा? और बांकीपुर में टिकट बदलने की नौबत आखिर क्यों आई? क्या प्रशांत किशोर के खौफ से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है? इस बीच नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से, उनके समर्थकों से अपील की है कि कुछ भी ऐसा ना करे जिससे परेशानी हो। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने क्या कुछ वार किया है वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत पे चलती है, यूज एंड थ्रो। किसी का कद इतना बड़ा ना हो जाए कि वो कल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सके। निसंदेह गृह मंत्री रहे वो, भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिन से जुड़े रहे, तो नरोत्तम मिश्रा की कद काठी बढ़ गई थी और वैसे भी भाजपा की कुंडली में उनको बड़े ब्राह्मण नेता अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो के सिद्धांत पे चलती है। कट टू साइज के नीचे का रिहर्सल चलता रहता है उनका। जी हमारे साथ है, साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट राजीव खंडेलवाल जी हमारे साथ है और कांग्रेस से प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ है। तीनों की ही विंडोज जो है वो दिखाइएगा और आप तीनों का ही स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में। शिवराज सिंह जाट जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। सर, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से जो है बार बार कंफ्यूज हो रही है, यूज एंड थ्रो की रणनीति अपनाती है। एक जगह अगर मैं दतिया की बात करूं वहां बगावत नजर आ रही है और वही आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, और दूसरी जगह यानी बांकीपुर जहां आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एकजुट है। थोड़ी बहुत नाराजगी कार्यकर्ताओं में होती है और वो समय रहते उसको ठीक कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभाओं में, दतिया की हम कहना चाहें, दतिया से बहुत अच्छे बहुमत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं
पार्टी बहुत मंथन करने के बाद टिकट तय करती है और पार्टी ने इस पर विचार किया होगा और अच्छे व्यक्ति को ही पार्टी चुनती है। टिकट दिया है, टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है, जिसको टिकट मिला है उसके साथ सभी पार्टी के लोग खड़े होंगे और हम बहुत अच्छे मतों से दतिया से जीतेंगे। सर, आप इसे थोड़ी बहुत नाराजगी बता रहे हैं, जहां पुलिस वालों पर पत्थर चल गए, एसपी घायल हो गए, ये थोड़ी बहुत नाराजगी है। नहीं, अब वो क्या है परिस्थिति, वो सब प्रशासन हैंडल कर रहा है अपने स्तर से, लेकिन ये सब नाराजगी समय रहते दूर हो जाएगी और सभी कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के लिए एकजुट होकर लगेंगे। और आप ये देख लेना 13 तारीख को जब फार्म भरेंगे तो सभी साथ में होंगे और फार्म में सब शामिल होंगे, सब सही होगा। ठीक है, इस थोड़ी बहुत नाराजगी पर जितेंद्र मिश्रा जी, आपका रिएक्शन? जितेंद्र मिश्रा जी, सर आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, मिश्रा जी की ऑडियो में कुछ दिक्कत है। एक बार मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है सर आपको? जी 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 मिल रही है आपकी सर आवाज। सवाल यही, इस थोड़ी बहुत नाराजगी जिसका जिक्र अभी जाट जी ने किया, उस पर आपका रिएक्शन? देखिए, जाट जी ने जो बात की है, निश्चित तौर पर पते की बात की है। उन्होंने ये कहा कि पार्टी अच्छे व्यक्ति को चुनती है। इसका मतलब नरोत्तम मिश्रा अच्छे व्यक्ति नहीं थे। आशुतोष तिवारी आज पार्टी की नजर में अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए रिया, इस बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में पट्टावाद शुरू हो गया है और इस पट्टावाद की जद में भारतीय जनता पार्टी आ गई, बल्कि मैं कहूंगा जद में नहीं, गिरफ्त में आ गई। नरोत्तम मिश्रा लगातार 3 चुनाव जीते, भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता। एक बार शंभूनाथ तिवारी जीते जो ब्राह्मण समाज से आते थे। ब्राह्मण समाज के दूसरे कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा लगातार 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। अब कोई चेहरा इतना बड़ा हो जाए जो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जे भी आदमी को चुनाव में लड़ाती है। नरोत्तम मिश्रा अगर अब की बार चुनाव जीत जाते तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा चेहरा होते। भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त कैसे करती? भाई भतीजा और पट्टावाद की शिकार भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भरोसे, जिसकी अपनी कोई छवि नहीं, जिसका अपना कोई काम नहीं, जिसका अपना कोई इतिहास नहीं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के आपने देखा दतिया के अंदर क्या स्थिति बनी है। जिला भारतीय जनता पार्टी पूरी, ब्लॉक और मंडलों में पूरे लोग, नीचे बात की जाए तो नगर पालिका नगर जितेंद्र मिश्रा जी, अगर आपको नरोत्तम मिश्रा की इतनी टेंशन हो रही है तो सर आपको दिग्विजय सिंह पर भी जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ पर भी जवाब देना पड़ेगा, पंजाब में जो गुटबाजी है उस पर भी जवाब देना पड़ेगा। और आपके भी तो कई कद्दावर नेता थे सर जिन्हें इग्नोर किया गया, नजरअंदाज किया गया। सर गुलाम नबी आजाद, सर गुलाम नबी आजाद, आपके भी कई कद्दावर नेता थे जिन्होंने साथ छोड़ा। इसके बाद एक डिबेट इन पे रखी है, मैं उसमें भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो बांकीपुर में हुआ उसमें ऐसा क्यों करना पड़ा कि कैंडिडेट को माफी मांग के टिकट वापस करना पड़ा? क्यों? क्योंकि वो टिकट नितिन नवीन की जेब का टिकट था, नितिन नवीन की पसंद का टिकट था, संगठन का टिकट नहीं था। और जब सर्वे रिपोर्ट आई तो ये मालूम चला कि नितिन नवीन की पसंद का व्यक्ति चुनाव हार रहा है बांकीपुर में। क्या हुआ आपने देखा? किस तरीके से मंचन हुआ, किस तरीके से नाटक हुआ और टिकट बदल दिया गया। तो मेरा ये कहना है जी 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 सर, कंप्लीट कर लीजिए सर प्लीज। मेरा यही कहना है कि नरोत्तम मिश्रा के कारण भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी के कारण नरोत्तम मिश्रा नहीं थे वहां। और यही भारतीय जनता पार्टी को इस बार हारने की उम्मीद थी कि संगठन नहीं है वहां। जो भी संगठन है नरोत्तम मिश्रा की जेब का संगठन है, जो अभी आपको इस्तीफों में दिख गया। ठीक है, राजीव खंडेलवाल जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राजीव खंडेलवाल जी, जो अभी उपचुनाव से पहले जो स्थिति बनी हुई है, चाहे वो दतिया में हो चाहे बांकीपुर हो, दोनों ही स्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझ रहे हैं सर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दावा करती है कि सबसे ज्यादा अनुशासन सबसे ज्यादा कैडर बेस्ड पार्टी है, सबसे ज्यादा अनुशासन पार्टी में है। और लेकिन ये दोनों ही तस्वीरें जो दतिया से नजर आई, जो बांकीपुर में नजर आई, आप किस तरह से समझ रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या?
सर अनम्यूट हेलो। कर दीजिए अपने आप को। जी सर, आवाज मिल पा रही है। आवाज आ रही है? जी आवाज जी आ रही सर, है? जी सर प्लीज कंप्लीट। जी हाँ। रिया जी, आपको दोनों मान्यों को मैं नमस्कार करता हूँ। जी सर, सर्वप्रथम बात यह है, यदि मुझे लगता है कि यदि आप भाजपा की इसको फॉलो करती तो आप ये हेडिंग नहीं देती कि भूल और चूक। भाजपा की जो पिछले 5 सालों से, खासकर मोदी जी के जमाने से जो पॉलिसी रही है, उसमें उनको नीतियों पर प्रेस को और आम जनता को आश्चर्य करना उनकी नीति रही है। जहां पर्ची से मुख्यमंत्री चुने जाते रहे हों, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक उपचुनाव में एक उम्मीदवार की बात है। इसलिए न ये भूल है न ये चूक है। दूसरी बात, अनुशासन की बात कर रहे थे हमारे साथी जो। अनुशासन जो है, वो भाजपा जब शासन करती है तो वह अनु हटा देती है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास न अनुशासन है न शासन है, इसलिए वो बात भी बेतरजीह है। तीसरी बात जो है, जो नरोत्तम मिश्रा जी के बाबत कहा जा रहा है, भाजपा जो पार्टी ऐसी है कि वो सिर्फ अपने नीति को किस तरह से उसको पूरी तरह से जमीनी पर लागू करे, वो पब्लिक ओपनिंग की चिंता नहीं करती है। आप देख रहे हैं कि अयोध्या के मामले में पूरे देश में अपने महासचिव जी के खिलाफ पूरा वातावरण रहा, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई जांच नहीं बैठा ली गई। तो वो अपने इश्यूज को खुद हिसाब से सेटल करती है। और भाजपा को चूंकि उसका कैडर बेस्ड पार्टी है, संघ उसका एक बड़ा काम करता है, और इसलिए भाजपा को उम्मीद होती है कि जो भी निर्णय लेगी, प्रारंभिक विरोध असंतोष सब जगह होता है, राजनीति में कोई नई बात नहीं है। न कांग्रेस में तो इससे ज्यादा होता रहा है, लेकिन वहां तो जूतम फाक हो जाता है। और हमने देखा पार्टी के डिवीजन देखा, सरकार चुनी हुई सरकार जहाँ गिर गई, तो वहां पर तो बहुत छोटी सी बात है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। और अल्टीमेटली भाजपा जो गृह मंत्री चुके रहे हैं, हमारे साथी जी ने कहा, तो गृह का मतलब ये होता है वो घर के आदमी है, तो घर के आदमी को मना लेंगे, भाजपा में ये कुवत होती है। और नहीं तो मालूम है। लेकिन सर इस कदर नाराजगी कि जो उनके समर्थक हैं वो 15 किलोमीटर तक जाम लगा देते हैं, पत्थरबाजी जो है की जाती है अपनी सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ, ऐसी नाराजगी। आपने तो ये तो कुछ नहीं देखा है। यदि आप पुराने इतिहास में जाएंगे, भाजपा में डॉक्टर सीतारमण शर्मा की 4 से टिकट कटी थी, तो कार्यालय में ठाकरे जी उस समय राष्ट्र अध्यक्ष के पित पुरुष कहलाते थे, वो वहां पे कार्यालय में तोड़फोड़ तक की गई, ठाकरे जी का पुतला तक जलाया गया। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति है भाजपा की, आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। किसी जब चूंकि वो स्थापित नेता है, वहां के कद्दावर नेता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और आखिरी तक वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वहां की जनता में, उनके प्रशासकों में विरोध होना स्वाभाविक है, और वो विरोध प्रकट होना चाहिए। मुझे लगता है यदि विरोध को दबाएंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं मशीन पे वोट के दिन पड़ेगा। और इसलिए यदि विरोध अभी यदि भाजपा पार्टी उसको निकाल देती है, तो धीरे धीरे विरोध असंतोष कम होते जाके संतोष में बदल सकता है पार्टी की नीति। ठीक है जितेंद्र मिश्रा जी, राजीव खंडेलवाल जी का कहना है कि ये कोई भूल चूक नहीं, बल्कि बीजेपी के काम करने का ही तरीका है, रणनीति भी हो सकती है, और अगर कहीं पर कुछ हुआ है, कुछ खामी रह गई है, तो वो भी वक्त से पहले ठीक कर लिया जाएगा। नहीं, देखिए मैं आपको वही बता रहा था जो अभी आपने देखा खंडेलवाल जी ने बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी चूक नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी क्रिया होती है वो जानबूझकर और सोच समझकर होती है। नरोत्तम मिश्रा एक ब्राह्मण नेता प्रदेश में थे, उनका कद इतना बड़ा हो गया था कि संगठन को लगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान से बड़ा कद हो गया, इसलिए उनका टिकट काटा गया। आखिरी तक भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार करने में नरोत्तम मिश्रा की मदद ली गई, और जब टिकट का नंबर आया तो एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी कोई पहचान दतिया में नहीं है, एक जेबी कार्यकर्ता, चूंकि उन्हें तो भरोसा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मिल जाएगा, चूंकि उन्हें तो भरोसा है कि कैसे न कैसे मैनेज कर लेंगे चुनाव को। लेकिन ये चुनाव, चलिए ठीक है, उन्हें भरोसा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मिल जाएगा। आप लोगों ने तो कैंडिडेट भी अभी अनाउंस नहीं करा है। हमारा कैंडिडेट अनाउंस करने में बचा क्या? चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाए और हम टिकट घोषणा न करें, तब तो आप ये रिया सवाल बनता है। अभी बहुत समय, हमारा कैंडिडेट तय है, पर्यवेक्षक 2 दिन सर, 2 दिन आ चुकी है, आज शाम को हम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, फॉर्म भरा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, आपने कहा उन्हें हिंदू मुस्लिम पर वोट मिल जाएगा। सर पिछली बार कांग्रेस ये सीट जीती है, कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है, जो कैबिनेट मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, उनको हटाया है उस सीट से, तो कांग्रेस को भी तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस होगा, या आपको कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी जीतेगी अब की बार भी? नहीं, कॉन्फिडेंस का मैं बता देता हूँ।
इस चुनाव में रिया अगर आप बात करेंगी तो क्या महंगाई पे काबू कर पाई सरकार? बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां गया? किसानों से आपने कहा था 2700 रुपए में, आपने भी दिखाया था आपके चैनल ने, 2700 रुपए कुंटल में गेहूं, 3100 रुपए में मोटी धान खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद पाए आप? आज बलात्कार की स्थिति मध्य प्रदेश में मोहन सरकार आने के बाद महिलाओं पर अत्याचार की क्या हुई है, ये छिपी नहीं। ये मुद्दे हैं हमारे, इन पर ही हम पिछली बार लड़े थे। हाँ, पिछली बार में एक मुद्दा हमारे पास और था, वो ये है कि नरोत्तम मिश्रा जी का अहंकार जो था वो अब की बार नहीं दिख रहा है, और उसी अहंकार के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं। हमारे साथ शिवराज सिंह जाट जी भी बने हुए हैं, बीजेपी से नेता है। शिवराज सिंह जाट जी, जो आरोप यहाँ पर मिश्रा जी लगा रहे हैं, एक तो नरोत्तम मिश्रा का अहंकार, क्या यही वजह थी कि टिकट जो है एंड मोमेंट पर बदला गया? क्योंकि जब उपचुनाव होने वाले थे उससे पहले उन्होंने तैयारी तेज कर दी थी, वो मुलाकात कर रहे थे, लगातार जनता के बीच जा रहे थे, और एंड वक्त पे जब नाम सामने आता है तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट हट जाता है, कैंसिल हो जाता है, काट दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एन वक्त पर नहीं, पार्टी को जब टिकट घोषणा करनी थी, समय पर घोषित टिकट किया गया। नरोत्तम जी निश्चित रूप से हमारे सम्मानीय कद्दावर नेता हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, तो राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा में रहते हैं, तो पार्टी ने कहीं ना कहीं कुछ विचार किया होगा और तब पार्टी ने टिकट दिया है। आप ये कह रहे थे अभी कि भाजपा एक बार जीती, ऐसा नहीं। सन 72 में भी हम जनसंघ से यहाँ पर हमारे गुलाब चंद जी अग्रवाल विधायक रहे थे, फिर 90 में शंभू तिवारी जी विधायक रहे, और हमेशा भाजपा ही मुख्य प्रतिद्वंदी रही है। नरोत्तम जी पिछले 3 चुनाव जीते थे, फिर वाघ से 2023 का वो चुनाव हार गए थे। पार्टी ने मंथन किया, विचार किया, उन्हें लगा कि टिकट बदलना चाहिए। आपने कहा कि ब्राह्मण चेहरा है, तो हम भी ब्राह्मण चेहरे को लेकर आए ना। श्री आशुतोष तिवारी इनको टिकट मिला है, वो भी ब्राह्मण है, वो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं मध्य प्रदेश के, समाजीय संगठन मंत्री रहे हैं, कई चुनाव उन्होंने अपनी रणनीति से जिताए हैं। तो पार्टी ने ये तय किया है, बाकी नाराजगी वगैरह है वो सब ठीक कर लेंगे, और हम अच्छे मतों से दतिया विधानसभा से शिवराज सिंह जाट जी, सर सवाल ये भी है सर कि आप ही के जो समर्थक हैं, आप ही के जो कार्यकर्ता हैं, आप ही के प्रशासन के खिलाफ नजर आ रहे हैं, आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित? अगर आप ही के कार्यकर्ता, सर आप ही के कार्यकर्ता अगर कानून हाथ में ले लेंगे, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई दतिया से, पथराव होता है, अगर आप ही के कार्यकर्ता कानून हाथ में ले लेंगे, आम व्यक्ति अपने आप को कैसे सुरक्षित समझे? नहीं, आम आदमी कोई परेशानी नहीं होने चाहिए। प्रशासन अपना काम करेगा, कार्यकर्ताओं को समझाने का काम भी हम लोग करेंगे, और सब लोग चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो बुनियादी सुविधाएं नहीं, दूध की गाड़ियां बंद पड़ी है, बच्चे बीमार बसों में बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? सुविधा नहीं दी जाएगी? आपकी जानकारी गलत है। रात में ही जाम खुल गया था, अभी कोई चक्का जाम नहीं है। आज शनिवार है, एम्बुलेंस फंसी हुई है वहां पर, बच्चों के दूध के पैकेट फंसे हुए हैं, बच्चे स्कूल की बसों में बैठे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। हम दतिया में बैठे हैं, लाइव दिखा दीजिए ना आप। अभी पीताम्बरा माई के सुबह से दर्शनार्थियों की भीड़ लगी है। सर शिवराज सिंह जाट जी, अगर स्थिति इतनी बढ़िया है तो आखिर क्यों जो है नरोत्तम मिश्रा को सामने आकर अपील करनी पड़ रही है अपने समर्थकों से? अगर स्थिति इतनी ठीक है, बढ़िया है, तो क्यों अपील कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से कि संयम बरतें, नाराज ना हो? ठीक है, चलिए राजीव खंडेलवाल जी का काम है, वो कर रहे हैं, सही बात है उनको। राजीव खंडेलवाल जी, जिस तरह से दतिया की जो घटना सामने आती है, या बांकीपुर में जो हुआ कि पहले टिकट किसी और को दिया गया, उसके बाद किसी और का नाम सामने आया, टिकट किसी और को दे दिया गया, अभी जो नीरज सिन्हा जो उम्मीदवार हैं, उनके बायोडेटा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या 12 साल की उम्र में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तमाम तरह के सवाल अब विपक्ष उठा रहा है। क्या इन दोनों ही घटनाओं में खंडेलवाल जी आपको लगता है कि बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर आई है? क्या नुकसान हो सकता है घटनाओं की वजह से, या आप समझते हैं कि नुकसान नहीं होगा, बीजेपी हैंडल कर लेगी, क्राइसिस मैनेज कर लेगी? देखिए, बीजेपी की यदि आप निर्णय को समझेंगे, जब पिछले कुछ समय से पहले भी कहा, उन निर्णय को जब तक जनता से चुनौती नहीं मिलती है तब तक वो निर्णय सही माने जाएंगे। और आपने देखा है पहले सब लोकसभा चुनाव में 2024 में जो उनको झटका लगा था, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में आपके परिणामों के विपरीत, आशंका के विपरीत
तो वो परिणाम वहाँ पे आए हैं। और इसलिए बीजेपी का ये मानना है, मैंने आपसे फिर कहा कि जो बीजेपी को फॉलो करते हैं वो कोई भी इस हेडिंग दे ही नहीं सकते कि चूक और भूल हुई है, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि हम में वो शक्ति है कि हम हर तरह से, हम तंत्र पर विश्वास करते हैं, जन पे भले विश्वास ना करें। तो चुनाव परिणाम तो हमारे फेवर में आएंगे। जहां तक नरोत्तम मिश्र नए उम्मीदवार तिवारी जी की बात है, मैं बता दूं कांग्रेस प्रवक्ता जी को, पुराने पार्टी के बहुत पुराने सदस्य हैं और चलिए, यानी आप कह रहे हैं भूल और चूक तो बीजेपी की नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है अभी और थोड़ा, खंडेलवाल जी, वेट एंड वॉच की स्थिति है, थोड़ा और इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि जब परिणाम सामने आएंगे तभी समझ आएगा कि बीजेपी की भूल या चूक है या नहीं। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। देखिए, दतिया और बांकीपुर का ये रण अब सिर्फ एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं बनकर रह गया है, बल्कि ये दिग्गजों की साख और नई उभरती राजनीतिक ताकतों की अग्नि परीक्षा भी बन चुका है। आगामी 30 जुलाई को जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद करेगी। 3 अगस्त को जब पेटियां खुलेंगी तभी साफ हो पाएगा कि इस दंगल का असली विजेता आखिर कौन निकलता है। और ये भूल या चूक जिसकी हम बात कह रहे हैं, क्या ये सचमुच बीजेपी की भूल या चूक है, या बीजेपी भली भांति इसे एक रणनीतिक हथियार के तौर पर बदल देती है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज।